दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ डे 12। अभी मैंने डे 12 की एक शॉर्ट वीडियो डाली और लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि आज से मैं वापस कंसिस्टेंट हो रहा हूँ, इस वजह से मैं डाल रहा हूँ। और अभी मैंने कुछ समय पहले एक रील देखी। किस चीज़ की रील पता है? एक इंडिया से ढोंगी बाबा जापान चला गया। What the fuck man, what the fuck? Why did he go there? Why? अरे भाई इंडिया मतलब जापान को भाई क्या इंडिया जैसा बनाना चाहते हो? इंडिया जैसा क्या कहो यार, कुछ क्या हो। अभी इंडिया के अंधभक्त आके मेरे को कमेंट में गालियाँ से भर देंगे, पाकिस्तानी कहेंगे, नेपाली कहेंगे, चाइनीज़ कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। फिर मैं एक इंडियन हूँ, मेरे पास आधार कार्ड भी है, 10th की मार्कशीट भी है, 12th भी अभी इंडिया में ही दूंगा। इंडिया के अंधभक्त। अब मैं क्या हूँ कि क्या बोलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री मतलब जापान को इंडिया जैसे बनाने गया है। मेरा मतलब ये है कि मतलब इंडिया कितना बेकार है, मतलब हर जगह कचरा कूड़ा फैला रहता है, हर जगह कचरा एंड कूड़ा फैला रहता है। और अगर कमेंट और मैंने लोगों के कमेंट देखे जो इंडिया को कैसे कहते हैं, तो उनको कहते हैं अरे इस जगह में जाओ, इंडिया हर जगह ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बट भाई मेजॉरिटी ऑफ जगह में इंडिया ऐसा ही है। वह मतलब देश से प्यार करते हो तो देश को साफ करने में अपना योगदान दो, नहीं तो देश से प्यार ही मत करो। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मैं अपने एक कचरा बाहर नहीं फेंकता हूँ। नहीं पर तुम देश को साफ नहीं करोगे, देश को लड़कियों को बुरी नज़र से देखोगे और क्या बोलते कचरा इधर उधर फैलाओगे, फिर बोलोगे मेरा भारत देश महान। अरे भारत देश महान है, तुम कब महान बनोगे? तुम जब तक महान नहीं बनोगे ये देश महान नहीं बनेगा। परेशान कर दिया यार। कमेंट में बाकी मतलब अभी तो मेरे पास एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, मतलब 5-6 सब्सक्राइबर है। उसको मैं क्या करूँ, फिर इंडिया वाले गधे में को यही आके कहेंगे कमेंट में, गधों कमेंट मत कर लेना मेरे इधर। एजुकेटेड इंसान मतलब एजुकेटेड होना चाहिए और सोच समझने की होना चाहिए कि भाई अगर तुम एजुकेटेड हो, साइंस पढ़ी है, तो तुमको ये तो पता होना चाहिए ना भाई ये सब ढोंगी बाबा है, इनके चक्कर में पड़ते हो, इन जैसे गधे को इतना बड़ा बनाते हो। जो असली में देश को बढ़िया करता है उनको नहीं करते कुछ। जैसे एक गधे को वोट देते हो मोदी को, और उसने देश की नैया डुबा दी। ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। सो कोई आ गया था, इस वजह से मैंने वीडियो काट दी, वापस ऑन कर रहा हूँ। सो ऐसा नहीं है कि भाई कांग्रेस बढ़िया है, कांग्रेस भी बहुत बेकार है भाई, पर मोदी जैसी गधी, बीजेपी जैसी गधी उस जितनी बेकार आज तक मैंने दुनिया में कुछ नहीं देखा है। इससे बड़े तो मोदी को भाई करप्शन करना ही है तो साउथ अफ्रीका में घाना है, पता नहीं घाना कहाँ पे है, वहाँ पे चले जाए भाई वो। और कांग्रेस भी बेकार होगी, पर मेरे को नहीं पता जब तक मतलब मैं 4-5 साल का था जब कांग्रेस चली गई थी, और उसके बाद से साला बीजेपी ही है। मैं उस टाइम बच्चा था, 4-5 साल का उस टाइम तो मैं बच्चा ही था भाई, बच्चा था। तो मैं इतना पॉलिटिक्स में समझता भी नहीं था भाई, और अभी भी मेरे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं भाई। पर भारत बेकार हो रहा है और मैं चाहता हूँ भारत बढ़िया हो। फिर अभी मेरे को कुछ अंधभगत फ्यूचर में मेरे को पता है मैं बहुत फेमस होऊंगा, जब मैं बहुत बड़ी चीज़ करूँगा, जब मेरे को कुछ अंधभगत आके कहेंगे, क्या कहेंगे पता नहीं, मुझे कहेंगे देशद्रोही, एंटी नेशनल, साले एंटी नेशनल एंड देशद्रोही तो खुद है जो मोदी जैसे गधे को वोट देते हैं। यही क्यों यार, मेरे मम्मी पापा मुझे बीजेपी को वोट करते हैं, मैंने उनको बहुत समझाया पर नहीं समझते। मतलब किसी को समझाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, पता है मैं जब 11 से 12 साल का था ना, मैं अभी 18 ईयर का होने वाला हूँ अभी कुछ ही दिनों में। तो जब मैं 11 से 12 सालों का था ना, जब से मेरे को बीजेपी पसंद नहीं है, जब से मैं मम्मी पापा को कहता हूँ
कि बेकार है वो, इनको वोट मत दिया करो। कभी किसी ने नहीं सुनी भाई, कभी किसी ने नहीं सुनी। जो कितने साल हो गए, 11 से 12, मतलब 11 साल का था मान लो, 12 13 14 15 16 17 18 7 साल, 7 साल में कुछ नहीं बदला तो अगले 10 साल में क्या खाक बदलेगा हमारे भारत देश में। मैं सोचता था कि मेरा भारत, मतलब जब हम 2019 में जब कोरोना नया नया आया था ना, जब मैं सोचता था कि हमारा भारत मतलब कुछ सालों बाद बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, जापान, कोरिया या चाइना या यूएस जैसा होगा। पर मैं देख सकता हूँ, मैं मतलब राजस्थान की एक सिटी में रहता हूँ, बहुत बढ़िया सिटी है, बट हमारे घर के बाहर रोड नहीं है। रोड बनी और हमारे इधर हाईवे पे रोड बनी थी, बहुत मतलब टेंडर बहुत महंगा निकला था, पर टेंडर महंगा निकल के क्या ही फ़ायदा हुआ। टेंडर महंगा निकल के क्या ही फ़ायदा हुआ। वो रोड ऑफिस तोड़ दिया इन्होंने, बोला कि ये वाले पाइप नहीं डाले, वो वाले पाइप नहीं डाले, ये वाले पाइप नहीं डाले, तो वापस पहली जैसी गंदी खराब ऊबड़ खाबड़ हो गई भाई। मैं साइकिल नहीं चला सकते भाई, को मैं साइकिल चलाई, मैं हेठे पड़ गया। इंडिया में भाई कोई गाड़ी भी बढ़िया नहीं चलाता है, कोई रूल्स ही नहीं है इधर। कोई कभी कहीं कट मारता, कोई कहीं कट मारता, कोई कहीं कट मारता है भाई। मैं मतलब बहुत बार जान बची मेरी, मैं बहुत बार मरने वाला था, अपनी जान से हाथ धोने वाला था, पर मैं फॉर्चुनेटली बच गया। इस वजह से भाई मेरे को कुछ भी हो, इंडिया तो होगा बड़ा बढ़िया, इंडिया तो बढ़िया ही होगा। इंडिया में ये जो गधे रहते हैं ना, 99% गधी पॉपुलेशन, वो बहुत बेकार है। वैसे पाकिस्तान भी सेम ही है, क्योंकि है तो पहले दोनों एक जैसे ही थे ना, मतलब पहले दोनों एक ही देश में थे, मतलब है तो सेम ही होंगे, बेकार से गधे। अब मेरे हिसाब से फ्यूचर में मेरे को इसी चीज़ पे, इसी मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, आज से 10-11 साल बाद कोई गधा इंडियन मेरे से उम्र में छोटा होगा या बड़ा, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, फिर मेरे पे वीडियो बनाएगा, पता नहीं क्या करेगा भाई। आप मेरे पे वीडियो मत बनाना भाई, मेरे पे वीडियो मत बनाना। सो ये मेरा रूम बहुत बेकार लग रहा है भाई। यो है तो बढ़िया, पर मैंने साफ़ सफाई नहीं करी है रूम की, साफ़ सफाई कभी करता भी नहीं हूँ, पर मैं हफ्ते में एक बार साफ़ सफाई करता हूँ। और रूम में गंदगी तो नहीं फैलाता, इधर नीचे वीचे फर्श ऐसे होता है ना, साफ़ करना दीवार मतलब अच्छे से, कहीं धूल आ जाती है, ये मैं नहीं करता भाई। हफ्ते में एक या दो हफ्ते में एक बार करता हूँ, पर मैं बाहर कभी कचरा नहीं फैलाता। कौन सी 12-13 साल की उम्र से कभी बाहर मैंने कचरा नहीं फेंका, एक कचरा नहीं फेंका मैंने। तो देखना 2029 में इलेक्शन आने वाले हैं, अब मोदी बोलेगा, मोस्ट प्रॉबेबली मेरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तो मोदी की इमेज बहुत बेकार हो चुकी है, पर मेरे हिसाब से इन सालों में मोदी अपनी इमेज बनाने की कोशिश करेगा। बोलेगा मैं हिंदू धर्म को यहाँ पहुँचा दूँगा, हिंदू धर्म का ये कर दूँगा। जैसे अभी अखबार में तो हाँ, हमारे कौन सी पत्रिका है, राजस्थान पत्रिका, इसमें 15-20 दिन से लगातार, लगभग 1 महीना हो चुका होगा, लगातार वो मतलब वो होता है ना, मोदी आ रहा है फ्रंट पेज में, और एक और आ रहा है, कौन सा है, भजन लाल, वही आ रहा है फ्रंट पेज में। अरे भाई इनकी ठीक है भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, कितना टाइम बाकी है, टाइम क्यों आ रही, ओए भाई 7:10, 5 मिनट्स मोर, इतना मिनट हो जाएगा क्या वीडियो मेरा, ठीक है 5 मिनट्स 14 तक करते हैं। दिस कंट्री इज़ हॉरेबल मैन, दिस कंट्री इज़ बियॉन्ड रिपेयर, इस कंट्री को कोई रिपेयर भी नहीं कर सकता, कर सकते हैं तो ये वाली जनरेशन तो बहुत ज़्यादा फक्ड अप है, तो न्यू जनरेशन ही कुछ कर सकती है। अगले 10 साल में तो नई जनरेशन भी बड़ी हो जाएगी ना, काश उनमें वो अपने माँ बाप से अलग सोचे, मैं यही चाहता हूँ।
मेरा देश महान बने। पर किया देखते हैं भाई, मेरे हिसाब से 2029 में अगर कांग्रेस भी आ गई तो बढ़िया, ज़्यादा बढ़िया काम नहीं करेगी। वो है बढ़िया कौन भाई, यही तो दो मेजर पार्टीज है और कुछ बढ़िया ही नहीं भाई उनका। मोदी के जो है, मोदी एक तरह का मर्डरर है, इसको तो एग्जीक्यूट करना चाहिए। मोदी को एग्जीक्यूट, फांसी में लटकाना चाहिए मोदी को। मोदी को, अमित शाह को, और कौन गधा है एक और योगी को। ओ योगी के तो बहुत गधे फैन होंगे इधर। मैं खुश हूँ कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो हमारा देश आज ऐसा नहीं दिखता, जापान को या चाइना को टक्कर देता। अभी के टाइम में तो मेरे को एक बढ़िया यूट्यूबर लगता है भाई, जो भाई सब सच बातें बताता है अभी के टाइम तक। हाँ, क्या पता फ्यूचर में वो भी बिक जाए। उसका नाम है अनफेज्ड इंडिया। हाँ, वही उसका नाम है, अनफेज्ड इंडिया। चैनल का नाम ये होगा, मैं लिख के दिखाता हूँ। ये है उसके चैनल का नाम। कैमरा में तो सब उल्टा उल्टा दिखेगा। ये इसका स्क्रीनशॉट खींच के इसको, इसका मिरर मतलब वो आता है ना एडिटिंग ऐप में, मिरर वाला ऑप्शन, मिरर कर देना, सब सीधा वापस दिख जाएगा। अब वो उल्टा लिखना तो मेरे को आता नहीं है, उल्टा कैसे लिखूँ जो तुमको सीधा दिखे। 2 मिनट की और बनानी है, क्या बनाऊँ यार, क्या बोलूँ। हाँ, जैसे तुम इंडियंस तुम इंडियंस के कमेंट सेक्शन भी देख सकते हो। मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे सौरभ जोशी और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, मैं तो बस एक का ही नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ये इसी के कमेंट, मतलब बहुत के लोगों को कमेंट देखा, बाकी का नाम याद नहीं मेरे को। और देखा है उसमें स्पैम कमेंट ही दिखते हैं, क्या बोलते हैं, लाइक करो एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। भाई तुम गधे हो क्या? या फिर पूरी सब्ज़ी की लिस्ट लिख देते हैं, मेरे को कोई लाइक करेगा तो मेरे को याद आएगा कि ये लाना है। और यार मेरे को लाइक करेगा और उसके माँ बाप की उम्र 100 साल हो गया, बहन तू करेगा क्या? उनकी माँ बाप की उम्र 100 साल। जो खुद अच्छा प्रोटीन वाला खाना खा के कर, मतलब प्रोटीन वाला खाना कर कर अपनी बॉडी पे ध्यान रख के करेंगे। ऐसे तो गधे इंडियन भरे हमारे इंडिया में। यूट्यूब को तो इंडिया से मतलब कमेंट पे लाइक वाला ऑप्शन हटा देना चाहिए। ऐसे गधे बड़े बड़े साले, ऐसे गधे मतलब भाई मेरे पास कोई बढ़िया सी स्क्रिप्ट नहीं है भाई। कोई बढ़िया सी स्क्रिप्ट होती ना तो मैं भाई बोल जाता यार, कोई मतलब स्क्रिप्ट लिखी नहीं मैंने, मेरे पास इतना टाइम नहीं, पता नहीं क्या क्या सोच सोच के लिखूँ। मोस्ट ऑफ द इंडियंस, हाँ इंडिया में भाई एक बड़ा बढ़िया ट्रेंड चल रहा है, क्या बोलते हैं, नहीं कोई भी साले गधे आते हैं यही की वीडियो बना देते हैं, मेरे अरे मैं तो तरबूज है रे, मेरे को खाने से ये मिलेगा रे। मतलब भाई चाइना में क्या यूज़ होता है यही से, चाइना में यूज़ होता है पढ़ाई के लिए, बड़े बड़े मतलब डेवलप्ड कंट्री में देश ये यूज़ होता है पढ़ाई के लिए। यहाँ पे तरबूज हो रहे हैं, मेरे को खाने से ये मिलेगा रे। और इंडिया की बेकार सो कॉल्ड चीप कंपनीज, स्कैमर कंपनीज, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो बच्चों का फ़ायदा उठाते, इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं। ये लाइट बढ़िया नहीं आ रही, हाँ, जो कि इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं
वो भी ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं। अरे ये क्योंकि मतलब मोस्ट प्रॉबेबली ये एआई से फ्री में बन जाता होगा, ये बहुत कम कॉस्ट का बनता होगा। पर ये कोई सेंस बनाता है? कोई सेंस बनाता है? सब मतलब इंडिया में गधे लोग इस चीज़ को देखते होंगे, तभी कोई गधा इस चीज़ को बनाता होगा भाई। और कमेंट सेक्शन तो सबका फक्ड अप ही रहता है इंडिया वालों का। अरे इनका माइंड सेट ही फक्ड अप होता है इंडियंस का, जो कमेंट में सोच उठते हैं, अरे जो एक मुझे लाइक नहीं करेगा वो एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा, और माँ कसम मुझे लाइक नहीं किया तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। अरे बहन छोड़, ऐसा मतलब कमेंट में कोई ऐसा लिखता है क्या? ये कोई सेंस बनाती है बात कि कमेंट में तुम ऐसा लिखो? मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ें सेंस नहीं बनाती भाई, सेंस नहीं बनाती। ये चीज़ बहुत बेकार है, इसी वजह से मुझे इंडिया पसंद नहीं। एक देश को देश उसके एक देश को देश उस देश के अंदर रहने वाले लोग ही बनाते हैं। तो रहने वाले देश भी उस देश का हिस्सा हो, तो मतलब कहने का हक है भाई ये देश बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत खोखला देश है, क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से देश ऐसा ऐसा थोड़ी बन जाएगा। ऐसा मतलब ऐसे दूसरे प्लेनेट में ही पड़े जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहते, वहाँ पर कुछ ऑक्सीजन या ओजोन लेयर या हैबिचुअल मतलब रहने लायक इन्वायरमेंट नहीं है। उनको तो कोई नहीं कहता कि बहुत बेकार है, कचरा उधर फैला रहता है, ये प्लेनेट बहुत बेकार है, नहीं कहता भाई, सब नॉर्मल प्लेनेट जैसे ही देखते हैं। वहाँ पे रहने वाले लोग बनाते हैं उनको देश, तो इंडिया वाले लोग, तुम साले एक नंबर के गधे, इडियट, नॉनसेंस, डफर। मतलब भाई इंडिया वाले तो, इन लोगों तुम ऐसे क्यों होते हो यार, ऐसे क्यों होते हो तुम? क्या तुमको भगवान दिमाग दे के नहीं भेजते, या उसके अंदर गोबर रख के भेजते हैं?